अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते दोस्तों आपको बता दें कि आज का जो है मेन टॉपिक है आपसे बात करने का कि यूपी में जो बीजेपी में घमासान चल रहा है उसमें सीएम योगी जी की कुर्सी जाएगी या बचेगी, तो पूरा विस्तार से बताऊंगा। और बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, एकदम बड़ी खबर निकल के आ रही है जिससे पूरा स्पष्ट होता हुआ नज़र आ रहा है कि कुर्सी रहेगी या जाएगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले दो छोटी खबरें हैं जिसके बारे में आपको मैं बता दूं। दोस्तों आपको बता दूं, गोरखपुर से एक मामला सामने निकल के आ रहा है अपने कि यहाँ पे 3 कैदी जो कि जेल से छूटे हैं और जेल से छूटने के बाद भी उन लोगों ने अपने आप को सुधारा नहीं। और वो क्या करते थे जेल से निकलने के बाद से कि गांव-गांव में घूम करके ये बकरी चुराया करते थे, 3 लोगों का एक गुट बना के। और आपको भी पता है कि गांव में जो लोग होते हैं भोले भाले होते हैं, बकरी लेके बैठे रहते हैं कहीं और बकरियां जो है चरती रहती हैं कहीं और। ऐसे में ये लोग क्या करते थे कि बढ़िया पीस चुन के और उठा के गाड़ी से भाग लिया करते थे। ऐसे में पुलिस ने इन लोगों को अरेस्ट कर लिया है, 3 लोग हैं साथ में और इनसे पूछताछ चल रही है। ऐसे बहुत सारे कारनामे को इन लोगों ने वारदात मतलब अंजाम दिया है। और वहीं दोस्तों एक और यूपी से ही अपने खबर निकल के आ रही है ये कि यूपी में 2 से अधिक अगर जो बच्चे होंगे तो उस पर जो है कानून जो है नया आने जा रहा है। और इसमें फ़र्क ये पड़ेगा कि सरकारी जो सुख सुविधा है वो अब नहीं मिलेगा, वंचित रह जाएंगे। अब जो है 2 बच्चों से ज़्यादा जो लोग पैदा करेंगे उनके लिए जो है खतरे की घंटी है। सरकारी जॉब वगैरह या सरकारी सुविधा में उनको दिक्कत हो सकती है। और इस पर जो है अभी तैयारी चल रही है, अभी लागू नहीं हुआ है, तो आने वाले टाइम में ऐसा हो भी सकता है। और वहीं दोस्तों आपको बता दें सबसे बड़ा मुद्दा ये निकल के आ रहा है सीएम योगी जी को लेकर के। दोस्तों आपको तो पहले से ही पता है कि बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। और बीजेपी के अंदर जैसे ऊपर से तो लोग कहते हैं सब कुछ ठीक है, ऑल इज़ वेल, लेकिन ऑल इज़ वेल है नहीं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इस टाइम जो है बड़ा बयान मंत्रियों का निकल के आ रहा है। और आपको बता दें कि जब किसी भी प्रदेश में कोई सीएम 5 साल यानी कि पूरा अपना कार्यकाल पूरा कर लेता है तो अगला चुनाव जो है या तो उसके चेहरे पे ही लड़ा जाएगा, ना तो फिर दिक्कत वाली बात तो हो ही जाती है। ऐसे में आप लोग, जहां तक मैं जानता हूं, देवरिया का मैं रहने वाला हूं और गोरखपुर देवरिया में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो जो मैंने अभी तक देखा है पिछले 15-20 सालों में, योगी जी जो है वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। तो ऐसे में आपको बता दें दोस्तों कि आप मेरी बातों का यकीन नहीं करेंगे, लेकिन जी न्यूज़ और TV9 भारत की खबरों का तो यकीन कर ही सकते हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद से मैं बताऊंगा। और मोदी जी के हाथ में कमान जाने वाली है, तो वीडियो में बने रहिएगा। पहले एक छोटा सा क्लिप देखिए आप। बड़ी खबर के साथ आ रही है उत्तर प्रदेश से। यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा कोई और भी हो सकता है। 2022 के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा कोई और हो सकता है। बड़ा बयान यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का। चुनाव और मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, यह सवाल। सीएम का चेहरा कोई और भी हो सकता है और 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा तय किया जाएगा। तो दोस्तों देखा आपने, ये जी न्यूज़ का क्लिप था। और दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे कि कितने मंत्री जो है योगी जी के खिलाफ है। ये तो अब खुल के सामने आ गया है। मुद्दा दोस्तों ये है कि कोई भी पार्टी हो, अगर जो चुनाव से मात्र 6 महीने पहले ऐसी अगर जो गुटबाजी होगी तो पहले ही ग्राफ जो है नीचे है और भी टूट जाएगी, जीतना मुश्किल हो जाएगा। और इसी दम पे जो है अखिलेश यादव जी ने का बयान भी आया था। पिछले वीडियो मैंने बताया था कि उनका कहना है कि बीजेपी चाहे किसी को भी सीएम पद का उम्मीदवार बना ले, लेकिन जो है जीत नहीं पाएगी। तो दोस्तों आगे आपको बता दें कि ये देखिए जरा कि कितने मंत्री योगी जी के खिलाफ हैं। जरा ये छोटा सा क्लिप देखिए, उसके बाद से पूरी बात आपको मैं बताता हूँ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बाद अब सरकार में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कह दिया है कि यूपी में सीएम का चेहरा अभी तय नहीं है। सीएम कौन होगा ये आला कमान ही तय करेगी। 2022 के चुनाव में कौन चेहरा रहेगा कौन नहीं आएगा ये भी केंद्र सरकार तय करेगी। पहले भी केंद्र सरकार ने तय किया।
यूपी की सियासत के बड़े चेहरे से लेकर कैबिनेट के मंत्रियों तक का ये कहना कि 2022 में यूपी का सीएम कौन होगा, इस पर मुहर आला कमान लगाएगा। इससे यूपी में एक बात तो गहराती जा रही है कि यूपी बीजेपी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी की ओर से चाहे जो कहा जाए, लेकिन बयानों की हवा इसके ओर साफ इशारा कर रही है कि सीएम योगी पर यूपी बीजेपी में संशय है। इससे पहले भी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि सीएम का चेहरा कौन होगा ये आला कमान तय करेगा। इन सारी बातों का ठोस आधार है बड़े नेताओं के उठाए सवाल। आपको उन मंत्रियों के नाम गिनाते हैं जिन्होंने सीएम योगी के अगले सीएम होने के नाम पर हामी नहीं भरी। मंत्रियों में केशव प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, सुनील भराला, तो सांसदों में संतोष गंगवार, मेनका गांधी, सत्येंद्र पचौरी और राजेंद्र अग्रवाल ने सीएम योगी के नाम पर सस्पेंस बनाए रखा है। दोस्तों देखा आपने कि कितने सारे मंत्री दोस्तों आपको भी पता है कि मंत्री जो है बड़ा लेवल होता है, और जब ऐसे मंत्री लोग खिलाफ होंगे तो मामला तो बिगड़ ही जाएगा। ऐसे में आप एक बगल में तस्वीर भी देख सकते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है कि यूपी की कमान संभालेंगे पीएम मोदी, हर महीने करेंगे दौरा। तो दोस्तों इसका मतलब साफ साफ यही होता है कि योगी जी के चेहरे पे अब बीजेपी में किसी को भरोसा नहीं रहा है। हालांकि अपने पूर्वांचल के जो लोग हैं, जो बीजेपी पार्टी के हैं या उनके चाहने वाले हैं, पूर्वांचल में योगी जी बहुत ही मजबूत हैं। जिसको भी जो भी इधर के रहने वाले हैं और सरकारों को भी पता है, बीजेपी को खुद पता है कि योगी जी की ताकत क्या है। अभी 2 दिन पहले ही मीटिंग में उन्होंने अपने पुराने संगठन जिसके बल पे उनको पहचान मिली और उनको जाना भी जाता है, तो दोस्तों आपको भी पता होगा कि योगी जी का पहले से ही एक संगठन है जिसको हिंदू युवा वाहिनी नाम से जानते होंगे आप लोग, और जो लोग इस क्षेत्र के हैं वो तो भली भांति जानते होंगे। लेकिन दोस्तों मामला यहाँ पे ये फंस रहा है कि पूरे यूपी का मसला, यूपी जो है पूरे देश में सबसे बड़ा प्रदेश है, और कहने वाले क्या बड़े ज्ञानी पंडित और जो राजनीतिक पंडित होते हैं उनका साफ साफ मानना है कि दिल्ली का रास्ता यूपी और बिहार होकर जाता है। तो बिहार का तो खैर हो चुका है, लेकिन अब बचा है यूपी, और यूपी में योगी जी के बिना बीजेपी जीत नहीं पाएगी। और अगर जो योगी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ रही है तो बीजेपी का आंतरिक सर्वे खुद ही बताता है कि योगी जी के चेहरे पे 100 सीटें भी आना मुश्किल है। तो दोस्तों आपका क्या मानना है? मेरा दोस्तों ये मानना है कि योगी जी को जिस हिसाब से मैं जानता हूँ वो पीछे हटने वालों में से नहीं है, वो डटे रहेंगे चाहे जो भी हो। यहाँ पे ये भी हो सकता है दोस्तों कि ये योगी जी अपनी जो हिंदू युवा वाहिनी पार्टी है इसको मजबूत करने के लिए तो आदेश दे दिए हैं, यानी कि मजबूत तो है ही लेकिन एक्टिव करने के लिए आदेश दे दिए हैं, और हो सकता है कि टूट पड़ सके। क्योंकि दोस्तों आप देख रहे हैं जो ये बड़े बड़े मंत्रियों का जो बयान आ रहा है, अभी 2 दिन पहले केशव प्रसाद मौर्य जी का जो कि डिप्टी सीएम है उनका बयान आया था, तो ऐसे में कोई भी जो है ना स्पष्ट नहीं है, और सीएम की कुर्सी पे खतरा और तलवार तो लटक ही रहा है। मसला यहाँ पे ये फंस गया है कि बीजेपी जो है योगी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ती है तब भी मुश्किल है, अगर जो इनको हटाती है तब भी जीत पाना मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीजेपी जो है बहुत ही बुरी तरह से जाल में फंस गई है। दोस्तों मामला यहाँ पे ये है कि बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो कि अभी तो आपने मंत्री वाला वीडियो देखा, लेकिन बहुत सारे विधायक भी हैं जो कि योगी जी को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि पूरा फुल जब तक मेजोरिटी नहीं होगा तब तक जो है सरकार बनाना मुश्किल होता है। पिछली बार तो आपने देखा था कि 309 सीटें जीत लाई थी बीजेपी, लेकिन दोस्तों इस बार जो है अगर जो ये मुमकिन नहीं होता है, सीटें उतनी नहीं आती हैं, तो फिर भी आप समझ सकते हैं कि योगी जी का सीएम पद का चेहरा रहना मुश्किल हो जाएगा। सीएम बनाना जब आप सोच सकते हैं 309 आया था तो खैर काम चल गया था, लेकिन अब अगर जो 300 सीटें नहीं आई, 300 से कम आई या जोड़ तोड़ का मामला हुआ, तो ऐसे में तो मुश्किल हो ही जाएगा। बाकी दोस्तों आप लोग अपना जो है राय दीजिए कि आप क्या सोचते हैं, किसे सीएम पद चुनना चाहते हैं। जैसे कि बीजेपी पार्टी में आप 2 लोगों को चुन सकते हैं, एक तो अपने सीएम योगी जी है ही, और दूसरे दावेदार जो है माने जा रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव, मायावती। इन सब में आप किसको चुनना चाहते हैं और आपके हिसाब से क्या कुर्सी बचेगी या जाएगी,
क्या होगा, अपना बेबाकी से कीमती राय ज़रूर दीजिए। और दोस्तों आप लोगों से आखिर में रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर जो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। मिलते हैं किसी और खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत, दुआओं में याद रखिएगा।